निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तच्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयन सुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। वेणी संहार नाटकस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा वयं जानीमः वेणी संहार नाटके आहत्य षडङ्काः सन्ति। तेषु प्रथमाङ्कस्य इदानीम् अध्ययनम् अत्र चलति। गतदिने प्रथमकक्षायां वयं वेणी संहार नाटकस्य त्रीणि पद्यानि मंगलपद्यानि त्रीणि वयं पठितवन्तः। अद्य द्वितीय कक्षायां वयं वेणी संहार नाटकस्य प्रस्तावनां पठामः। प्रस्तावना कीदृशी भवति, प्रस्तावनायां किं किं भवति, एतत् सर्वम् अस्यां कक्षायां वयं विस्तरेण जानीमः। चलामः। सर्वप्रथमं का भवति प्रस्तावना, प्रस्तावना किसे कहते हैं, क्योंकि आज पूरा पाठ हमारा प्रस्तावना में होगा। जितनी भी इस वेणी संहार नाटक की प्रस्तावना है वो हम पूरा करेंगे। तो एक अच्छे छात्र होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है कि प्रस्तावना क्या होती है। किम नाम प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को आमुख भी बोलते हैं और प्रस्तावना को स्थापना भी बोला जाता है काव्य शास्त्रों में। प्रस्तावयति कथाम अवतारयति अनया इति प्रस्तावना। जो कथा को प्रस्तावित करती है, जो कथा को उतारती है, कथा को लेकर के आती है, अथवा कथा जिसके माध्यम से आती है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। अर्थात कथा प्रारंभ करने से पूर्व सूत्रधार आदि के माध्यम से कथा का जो अवतरण किया जाता है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावयति कथाम अवतारयति अनया इति प्रस्तावना। ये एक सामान्य इसकी व्युत्पत्ति हुई। यदि वयं साहित्य शास्त्रानुसारं प्रस्तावनायाः लक्षणं ज्ञातुमिच्छामः तर्हि वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा। ये प्रस्तावना का लक्षण है। प्रस्तावना किसे कहते हैं, इसके लिए कहा जाता है नटी, है ना, सूत्रधार के साथ जो आती है वो नटी कहलाती है। विदूषक जो नाटक में जोकर होता है, हास्य कलाकार होता है, कॉमेडियन होता है, विदूषक। पारिपार्श्विक सूत्रधार का जो असिस्टेंट होता है, सूत्रधार का दूसरा साथी जो होता है, पारिपार्श्विक। सूत्रधार, है ना, ये सब, अथवा सूत्रधारेण सहिताः, ये सब। सूत्रधार के साथ नटी भी हो सकती है, सूत्रधार के साथ विदूषक भी हो सकता है, पारिपार्श्विक भी हो सकता है। सूत्रधारेण सहिताः इति सर्वे यदा यत्र संलापं कुर्वते, आकर के संलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। चित्रैः, अत्र च लिखितं, च नास्ति ची अस्ति। चित्रैर्वाक्यैः, बड़े चित्र विचित्र वाक्यों के द्वारा, जो कि स्वकार्योत्थैः, अपने नाट्य कार्य के उत्थान में सहायक होते हैं, कथा को जमाने में सहायक होते हैं, ऐसे स्वकार्योत्थैः चित्रैः वाक्यैः प्रस्तुताक्षेपिभिः। कोई प्रस्तुत करता है, कोई आक्षेप करता है, कोई प्रस्तुत, कोई आक्षेप। इस तरह से मिथः परस्पर, है ना, मिथः परस्पर प्रस्तुताक्षेपिभिः स्वकार्योत्थैः चित्रैर्वाक्यैः, है ना, एक दूसरे के प्रस्तुत आक्षेप के द्वारा, है ना, अपने कार्य को स्थापित करने के लिए चित्र विचित्र वाक्यों के द्वारा जो किया जाता है, संलाप जहां पर किया जाता है,
आमुखम तत्व विज्ञेयम, उसे ही आमुख कहते हैं। और प्रस्तावना नामना पीसा, उसको प्रस्तावना नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से ये शास्त्रीय लक्षण प्रस्तावना का हुआ। संक्षिप्त में इतनी बात समझ लें, सूत्रधार के साथ नटी, विदूषक, पारिभाषिक आदि के माध्यम से आकर के नाटक प्रारंभ हो उसके पहले जो चर्चा परिचर्चा की जाती है उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। मनसि पुनः प्रश्न उदेति यत् कतिधा प्रस्तावना तरी पंचविधा प्रस्तावना, 5 प्रकार की प्रस्तावना होती है। उद्गात्यकम, कथोद्गातः, प्रयोगातिशयः, प्रवर्तकम, अवलगितम च। यथोक्तम साहित्य दर्पणे उद्गात्यकः, कथोद्गातः, प्रयोगातिशयस्तथा प्रवर्तकावलगिते पंच प्रस्तावनाभिधाः। है ना, प्रस्तावनाभिधाः पंच, प्रस्तावना के भेद 5 हैं। उद्गात्यक, कथोद्गातः, प्रयोगातिशयः, प्रवर्तक, अवलगित, इस तरह से ये 5 प्रकार के ये प्रस्तावना होती है। पुनः इन सब के बारे में यहाँ अभी प्रासंगिक नहीं है। वेणी संहार नाटक में किस प्रकार की प्रस्तावना है और उसका क्या लक्षण है, इति अस्माभिर् ज्ञातव्यम्। तर्हि अत्र अस्मिन् प्रसंगे अथवा अत्र वेणी संहार नाटके कथोद्गातः नाम कथोद्गातक नाम्ना प्रस्तावना अत्र वर्तते। कथोद्गात प्रस्तावनायाः लक्षणं किम्? तर्हि उच्यते सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमेव वा भवेत् पात्र प्रवेशश्चेत् कथोद्गातः स उच्यते। सूत्रधारस्य वाक्यम, सूत्रधार के वाक्य को अथवा अर्थम समादाय, सूत्रधार जो अभी प्रस्तावना करने के लिए आए हुए हैं, सूत्रधार के साथ पारिभाषिक, नटी, विदूषक आदि कोई भी हो सकते हैं, तो सूत्रधार के किसी भी एक वाक्य को अथवा सूत्रधार के किसी भी एक अर्थ को लेकर के जहां पात्र प्रवेश, अचानक पात्र का प्रवेश हो जाता है, उसे कथोद्गातः नाम की प्रस्तावना कहते हैं। पुनः वदामि एक बार, सूत्रधार, नटी, विदूषक आदि परस्पर मंच पर खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपस में किसी भी बात पर लेकर के, और अचानक सूत्रधार की किसी एक पंक्ति को लेकर के, किसी एक वाक्य को या किसी एक अर्थ को लेकर के अचानक किसी पात्र का, नाटक से संबंधित किसी पात्र का प्रवेश करना होता है, उसे हम कथोद्घातक प्रस्तावना कहते हैं। जैसे यहाँ पर आगे जाकर के आज हम पूरी प्रस्तावना करने जाएंगे, उसमें हम यही देखेंगे कि सूत्रधार ने सिर्फ यही बोला था, स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुतः सभृत्याः, है ना, स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुता, कुरुराज सुताः, है ना, कुरुराज सुता माने कौरव, कौरव हो गए एक तरह से, दुर्योधन आदि सभी कौरव जो हैं, स्वस्था भवन्तु, स्वस्थ हो जावे, सभृत्याः, अपने सब परिचरों के साथ। ऐसा जैसे बोला इधर सूत्रधार ने, और इधर से भीमसेन निकल करके आ गया, हाँ मेरे जीते जी भला सभी कौरव कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, सवाल यूं करके अचानक पात्र का प्रवेश हो जाता है। तो ये सूत्रधार की एक वाक्य लिया, स्वस्था भवन्तु कुरुराज सुताः सभृत्या, इस पंक्ति को लेकर के स्वस्था भवन्तु जैसे बोला ना, तो तत्काल पर्दे से हटा करके भीमसेन गदा लेकर के प्रवेश करते और कहते कि हाँ मेरे जीते जी कैसे भला वो स्वस्थ हो सकते। जिस तरह से मतलब नाटक स्टार्ट करना है उसके पहले कुछ प्रस्तावना जमाई जाती है, और यहाँ कथोद्गात नाम की प्रस्तावना हुई है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर प्रवर्तक प्रस्तावना है, कुछ मत ये भी, कुछ टीकाओं में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर प्रवर्तक प्रस्तावना है, क्योंकि प्रवर्तक प्रस्तावना होती है जहां पर किसी ऋतु का वर्णन करके और फिर कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है ना, तो उसको प्रवर्तक कहते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आदि में हुआ है। यहाँ पर भी ऋतु का वर्णन तो है, लेकिन उस ऋतु के वर्णन के वाक्य या अर्थ को लेकर के यहाँ नाटक में अभिनेताओं का प्रवेश नहीं है।
इसलिए हम उसको पूरी तरह से प्रवर्तक नाम की प्रस्तावना नहीं कह सकते हैं। लेकिन खैर कथोद्घात नाम की प्रस्तावना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अस्तु चलामः। नाटकस्य प्रारंभे एव सूत्रधारः अत्र आगच्छति। तर्हि कः खलु सूत्रधारः? सूत्रधार किसे कहते हैं? संक्षिप्त में इसको भी समझ लीजिएगा। नाटकीय कथा को सूचित करने वाले व्यक्ति को सूत्रधार कहते हैं। नट प्रमुख जितने भी अभिनेता हैं उन सब में जो हेड होता है वो सूत्रधार होता है। रंगमंच व्यवस्थापकः सूत्रधार, रंगमंच की व्यवस्था को देखने वाला जो होता है वो सूत्रधार होता है। सूत्रम अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः। सूत्रम नाम किम? सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम। प्रयोग का मतलब क्या? नाट्य प्रयोग। नाट्य प्रयोग रूपी अनुष्ठान है ना, नाट्य प्रयोगानुष्ठान रूपी सूत्र को, अर्थात नाट्य प्रयोग को अनुष्ठित करना, नाट्य प्रयोग को करना, व्यवस्था देखना आदि, इस सूत्र को है ना, इस मूल बात को जो धारण करता है, जो जिम्मेदारी रखता है, उसे हम कहते हैं सूत्रधार। नाट्य वस्तुनः स्थापनाम करोति, है ना, नाट्य वस्तु की स्थापना करता है, इसलिए इसको स्थापक भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर स्थापकः इति, है ना। तो नाट्य वस्तुनः स्थापनाम करोति यह सह सूत्रधार इत्युच्यते, उसे भी सूत्रधार कहते हैं। नाट्य शास्त्रे उक्तम यथा नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। सूत्र किसे कहते हैं? नाट्योपकरणादीनि, जो नाट्य के जो उपकरण हुए हैं, उपकरण का मतलब होता है कि सब व्यवस्थाएं, पर्दा कहाँ लगना है, कैसे लगना है, किस पात्र का प्रवेश किधर से होना है, किसको कहां से निकलना है, ये सब नाट्योपकरण होते हैं। किसके बाद कौन सा पात्र प्रवेश करेगा, कैसे क्या होगा, किसकी एंट्री कब होगी, ये सब नाट्योपकरण होते हैं। तो इन सब नाट्योपकरण को बोलते हैं सूत्र। नाट्योपकरणादीनि सूत्रम इत्यभिधीयते, इनको सूत्र कहा जाता है। और ऐसे सूत्र को धारयति, जो धारण करता है, सूत्रधारः स निगद्यते, उसको हम सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधारो निगद्यते, वह सूत्रधार कहलाता है। एक संगीत सर्वस्वम करके इसी से रिलेटेड नाट्य शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है, संगीत सर्वस्वम, उसमें भी वर्तनीयतया सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमिम समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते। वर्तनीयतया सूत्रम, है ना, कार्य करने की दृष्टि से जो प्रथमम सूत्रम येन सूच्यते, जो करने योग्य कार्य हैं वो सबसे पहले आकर के जिसके द्वारा सूचित किए जाते हैं, कहां पर? रंगभूमिम समाक्रम्य, रंगभूमि पर आकर के जो करने योग्य जितने भी कार्य हैं उसको सूत्र रूप में जो प्रस्तुत करता है, सूत्रधारः स उच्यते, उसको भी हम सूत्रधार कहते हैं। इस तरह से सूत्रधार की परिभाषा यहाँ पर हमने देखी। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा वेणी संहार नामक नाटक। नान्द्यन्ते, संधि विच्छेदम, है ना, नांदी अंते, समासः नान्द्याः अन्ते इति नान्द्यन्ते, षष्ठी तत्पुरुष समास। संधि किम? अत्र जन संधि। नान्द्यन्ते, नांदी के अंत में, नांदी के समाप्त होने पर। नांदी इत्युक्ते किम? मंगलाचरण। कल हमने पढ़ा नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। मंगलाचरण हो जाने के बाद इति सूत्रधारः, सूत्रधार आते हैं। जैसे नांदी हो जाता है और सूत्रधार का प्रवेश होता है। अलम अति प्रसंगेन, अलम, है ना, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, अति प्रसंगेन, और बस बहुत हो गया। एक मंगलाचरण होता है सब जगह, हमने यहाँ पर तीन तीन मंगलाचरण कर दिए। भगवान विष्णु के लिए अलग, भगवान कृष्ण के लिए अलग, भगवान शिव के लिए अलग। अलम 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 अति प्रसंगेन, बस और प्रसंग मत बढ़ाइएगा, काफी है, खूब हो गया। इति अलम अति प्रसंगेन सूत्रधारः वक्ति। अग्रे अब एक मुख्य है जिनको वंदन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको भी हम यहाँ नमस्कार करते हैं, इसलिए उनको यहाँ नमस्कार किया गया है। श्रवणांजलि पुट्टपेयम विरचितवान भारताख्यमृतम यः तमहमरागम कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वंदे। किसको वंदना की गई यहाँ पर? वंदे, वंदना करता हूं।
वंदे 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 वंदावहे वंदामहे, आत्मनेपदी उत्तम पुरुष एक वचनम, वंदे नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं, किसकी? कृष्ण द्वैपायनम, कृष्ण द्वैपायन को। कृष्ण द्वैपायन कौन थे? महाभारत के रचयिता, जिन्होंने महाभारत लिखी। वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इति संपूर्ण नाम। कृष्ण द्वैपायनम वंदे, कृष्ण द्वैपायन नामक बहुत महान ऋषि जो हुए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर वंदना करता हूं, उनको भी यहाँ पर नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि यह भारताख्यम अमृतम विरचितवान, जिन्होंने भारत नामक अमृत को रचा है, विरचितवान बनाया है ना। यह खलु भारताख्यम अमृतम विरचितवान, जिन्होंने भारत, महाभारत का नाम भारत भी था, है ना, जय भारत, महाभारत आदि कई नाम हुए हैं। तो भारत अर्थात महाभारत नामक अमृत को जिन्होंने रचा है, बनाया है, ऐसे। पुनः कीदृशम एतत् अमृतम, यह अमृत कैसा है? श्रवणांजलि पुट पेयम, वाह, है ना। कीदृशम एतत् अमृतम, एक वो अमृत होता है जिसको इस अंजलि से पिया जाता है ना, करांजलि, इस हाथों की अंजलि से। ये श्रवणांजलि से, श्रवणांजलि ये क्या कहलाती है? श्रवणांजलि। श्रवणांजलि सुनने रूप अंजलि के पुट से पेयम, है ना, पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत को जिन्होंने बनाया है, ऐसे तम कृष्ण द्वैपायनम, ऐसे कृष्ण द्वैपायन को वंदे, वंदना करता हूं। कैसे हैं वे? अरागम, है ना, जिनको राग नहीं है क्योंकि ऋषि हैं। अकृष्णम, कृष्ण माने दोष होता है, दोष, समस्त दोष आदि से रहित हो गए हैं, है ना, अर्थात जिनको राग नहीं है, किसी प्रकार के दोष जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे कृष्ण द्वैपायनम वंदे, है ना, ऐसे कृष्ण द्वैपायन को मैं वंदना करता हूं। एक बार अन्वयम पुनः पश्याम अन्वयनम, यह श्रवणांजलि पुटपेयम भारताख्यम अमृतम विरचितवान, जिन्होंने कान रूपी अंजलि के पुट से पीने योग्य महाभारत नामक अमृत को जिन्होंने रचा है, तम अरागम अकृष्णम कृष्ण द्वैपायनम, ऐसे राग रहित, दोष रहित कृष्ण द्वैपायन महर्षि को मैं यहाँ पर वंदना करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। ऐसे सूत्रधार ने आकर के इनको यहाँ पर नमस्कार किया। समन्तात अवलोक्य, और फिर समन्ता, ऐसे चारों ओर आते उन्होंने नमस्कार किया कृष्ण द्वैपायन को, और फिर चारों ओर देखते हुए तत्र भवन्तः परिषदग्रेसराः विज्ञाप्यम न किंचिदस्ति, तत्र भवन्तः परिषदग्रेसराः। देखिएगा, नाटक की भाषा अब आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले आपने काव्य पढ़ा निषुधि चरितम, अब आप नाटक पढ़ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ नाटक वेणी संवाद। तो कुछ इसकी बात, इसकी भाषा है, उसको भी आपको आत्मसात करना होगा। तत्र मने होता है भवान, और तत्र मने होता है वहां, और भवान मने होता है आप। तो वो अर्थ नहीं लगाना, जब दोनों मिलकर के बनता है ना, तत्र भवान तत्र भवन्तौ तत्र भवन्तः, तो ये अर्थ होता है आदरणीय, सम्माननीय, ये अर्थ होता है। और तत्र और अत्र शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे आप किसी सभा का संचालन कर रहे हैं, तो आपको बोलना होगा अत्र भवन्तः समुपस्थिताः निदेशक महोदयाः इति, यहाँ विराजमान सम्माननीय निदेशक महोदय। और यहाँ नहीं है और किसी और को आपको बोलना है, तो उसके लिए तत्र भवन्तः, अर्थ सम्माननीय ही होगा। तत्र भवन्तः का अर्थ भी सम्माननीय, अत्र भवन्तः का भी अर्थ सम्माननीय। अंतर इतना ही है, एक सम्माननीय यहाँ बैठे हुए हैं, एक सामान्य वहाँ है। लेकिन यहाँ पर सामने बैठी हुई परिषद के लिए भी महाकवि ने यहाँ पर तत्र भवन्तः का प्रयोग किया है। तो यहाँ इसलिए किया है कि अगर आप लोग कहीं मन से अन्यत्र हो, तो वो भी आप यहाँ पर मन से भी यहाँ आ जाए। शरीर से तो आप लोग सब यहाँ पर हैं, लेकिन अगर हो सकता है मन से आप अन्यत्र हो, तो इसलिए तत्र भवन्तः,
सम्माननीय, कहाँ है आप, हेलो। जैसे कोई भी आता है ना सबसे पहले मंच पर, तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित, हेलो हेलो ऐसे करके बोल करके सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, प्ररोचना के माध्यम से लोगों का मन बहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी तत्र भवन्तः सम्माननीय परिषदग्रेसराः, परिषद तकारांत शब्द अस्ति, है ना, अर्थात परिषद में श्रेष्ठ अच्छी सभा वाले सभी दर्शक, है ना, अच्छे श्रोता, ये प्ररोचना कहलाती है। प्ररोचना भी एक साहित्यिक शब्द है। प्ररोचना का मतलब होता है लोगों की प्रशंसा करके उनको आप अपनी ओर आकर्षित करें। जैसे एक बहुत बड़ी सभा बैठी हुई है और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, अचानक आप माइक लेकर के पहुंचते हैं और उनको कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनकी तारीफ करके। कितनी अच्छी सभा यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। इस तरह से मतलब सब सभा का ध्यान आपको आकर्षित करना है, तो उसके लिए आप उनकी प्रशंसा करते हैं। ये प्रशंसा करना ही प्ररोचना कहलाता है नाटक की भाषा। परिषद अग्रेसराः अर्थात सभा के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप लोग, संबोधन है ये, सम्माननीय श्रेष्ठ सभासद इति। नः किंचित विज्ञाप्यम अस्ति, है ना, हमारे या हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऐसे सूत्रधार बोलते हैं। कुसुमांजलिरपर इव प्रकीर्यते काव्यबंधये श्रोत्र मधुलिह इव मधुबिंदुन् विरलानपि भजत गुणलेशान्। वाह, क्या कह रहे हैं, कुसुमांजलिरपर इव प्रकीर्यते काव्यबंधः एषोत्र प्रकीर्यते, है ना, मधुलिह इव मधुबिंदुन् विरलान् अपि भजत गुणलेशान्। अन्वयं पश्यामः कि अत्र अपरः कुसुमांजलि इव। अब देखो, पहले तो पुष्पांजलि पहले आपके सामने भगवान के चरणों में आदि में हमने समर्पित की। अब अपरः कुसुमांजलि, अब दूसरी और पुष्पांजलि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एषः काव्यबंधः कुसुमांजलि इव प्रकीर्यते, पुष्पांजलि के समान ही एक सुंदर सा काव्य, एक सुंदर सी काव्य रचना भी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जैसे भगवान के चरणों में पुष्पांजलि हमने समर्पित की, ऐसे ही एक दूसरी पुष्पांजलि जो काव्यबंध के रूप में है, काव्य रचना के रूप में है, नाटक के रूप में है, वो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। मधुबिंदुन मधुलिह इव, जैसे एक उस कुसुमांजलि के पीछे, है ना, मधुबिंदुन, मधु की बूंद को या मधु बिंदु को भी मधुलिह भजते सेवते, अर्थात इतनी सारी उस पुष्पांजलियों में खूब मधु था, खूब था, लेकिन एक मधुलिह, एक भ्रमर जो होता है वो कुछ मधु बिंदुओं को ही उसमें ग्रहण करता है ना, जो अच्छी मधु होती, मधुरता होती है इतनी सारी पुष्पांजलि में, जो मूल मधु होता है, उस मधु को वो ग्रहण करता है। उसी प्रकार आप भी विरलान अपि अस्य गुणलेशान, बहुत कम जो गुणलेश आपको यहाँ पर मिलेंगे, मुझे उम्मीद है आप सब यूयम, तुम सब भजते, उसी को ही सेवित करोगे। एक दूसरी कुसुमांजलि की तरह एक काव्य रचना आप सबके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जिस प्रकार से पुष्पांजलि में बहुत सारे पुष्पों में से जो मूल मधु था उसको भ्रमरों ने आस्वादित किया, भ्रमरों ने उसको सेवित किया। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी, तुम लोग भी उसी तरह इस पूरे नाटक में जो गुण की बात है ना, गुणलेश जो है ना, जो भी थोड़े बहुत गुण प्राप्त होंगे उन सबको आप प्राप्त करेंगे। और काव्य का जो मुख्य प्रयोजन है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये सारांश आप लेकर के यहाँ से उठेंगे। इस तरह से सूत्रधार ने अपने नाटक का प्रारंभ करते हुए सभी श्रोताओं को ये सब प्ररोचना, इस सब के माध्यम से उनकी प्रशंसा की जा रही है कि मुझे उम्मीद है आप लोग कुछ न कुछ गुण यहाँ से लेकर के ही उठेंगे, आप लोग उन गुणों की सेवा मतलब अपने जीवन में उतारें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्या कहते हैं, तदिदम कवि मृगराज लक्ष्मणो भट्ट नारायणस्य कृतिम
वेणी संहारम नाम नाटकम प्रयोक्तुम उद्यता वयम। वयम वेणी संहारम है ना, भट्टनारायणस्य कृतिम, भट्टनारायण की कृति वेणी संहार जिसका नाम है, उस नाटक को प्रयोक्तुम प्रयोग करने के लिए, उस नाटक को प्रदर्शित करने के लिए वयम अत्र उद्यताः, हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कौन से भट्टनारायण? तो कवि मृगराज लक्ष्मणोः, कवि मृगराज जिनको कहा जाता है। कवि मृगराज का मतलब क्या? सिंह, शेर, कवि शेर है ना, कविराज जिसको कहा जाता है, कवि सिंह जिनको कहा जाता है, कवि सिंह की उपाधि से जिनको नवाजा जाता है, ऐसे भट्टनारायण की इस अद्भुत कृति वेणी संहार नाम नाटक का प्रयोग लेकर के हम सब आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तदत्र, इसलिए आप लोग यहाँ कवि परिश्रमानुरोधात् वा उदात्त कथा वस्तु गौरवात् वा नवनाटक दर्शन कुतूहलात् वा भवद्भिर अवधानम दीयमानम इति अभ्यर्थे। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं किसी भी बहाने से कि यार कवि परिश्रमानुरोधात्, कि सब कवि ने इतना परिश्रम करके एक इतना सुंदर सा नाटक लिखा है, तो हमें सावधानी से सुनना चाहिए, इस बुद्धि से सुने। अथवा उदात्त कथा वस्तु गौरवात्, कि यार ओहो वेणी संवार महाभारत की कथा है, ओ आई लाइक महाभारत, मुझे तो बहुत पसंद है महाभारत, तो हो सकता है आपको उस उदात्त कथा के प्रति भी आपको गौरव हो, उस भाव से भी देखें, कोई बात नहीं। या फिर नव नाटक दर्शन कुतूहलाद्वा, कि नया नाटक ऐसा जरूर देखेंगे, कुछ नई चीज आज हमको प्राप्त होगी, बहाना कुछ भी हो, लेकिन भवद्भिः अवधानम दीयमानम इति अभ्यर्थ, आप सबका ध्यान हमारी तरफ हो, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। ठीक हो गया। चाहे कवि के परिश्रम का कवि के परिश्रम को देखते हुए आप लोग नाटक को देखें, या इसके कथानक को ध्यान में रखते हुए देखें, या एक नया नाटक है तो हमें देखना ही चाहिए, इस बहाने से भी देखें, लेकिन आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप इस नाटक को पूरा और अच्छे से देखें, ऐसी यहाँ अभ्यर्थना सूत्रधार करते हैं। इतने में नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से कुछ आवाज आती है, भाव त्वर्यताम त्वर्यताम एते खलु आर्य विदुराज्ञया पुरुषाः सकलमेव शैलूषजनम व्याहरन्ति। है ना, क्या कौन आया अभी इतने में? यहाँ पर यहाँ नेपथ्य से आवाज आ रही, कोई आया नहीं अभी, यहाँ पर नेपथ्य से आवाज आ रही है, और क्या कहा जा रहा है कि भाव, अरे भाव का मतलब ही आर्य ही होता है, अरे आर्य त्वर्यताम, त्वर्यताम शीघ्रता करें, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, त्वर्यताम शीघ्रता करें, शीघ्रता करें, अरे जल्दी करो भैया जल्दी करो। एते खलु आर्य, एते पुरुषा, है ना, खलु आर्य विदुराज्ञया, आर्य विदुर, विदुर जानते हैं धृतराष्ट्र की सभा का जो बहुत बुद्धिमान और कुशल जो मंत्री था, उसका नाम विदुर था, है ना। महाभारत आप सब लोगों ने देखी होगी, तो इन सब पात्रों से आपका परिचय होगा ही, नहीं भी देखी है तो मैं आपको बीच बीच में बताने की कोशिश करता हूं। विदुर, विदुर वो थे धृतराष्ट्र की, दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की सभा में जो मंत्री, बहुत बुद्धिमान मंत्री, मंत्री भले ही वो धृतराष्ट्र के थे, किंतु पक्ष हमेशा पांडवों का लेते थे, सत्य का लेते थे, ऐसे विदुर। एते खलु आर्य विदुराज्ञया, आर्य विदुर की आज्ञा से, एते खलु पुरुषाः, ये सब पुरुष, सकलमेव शैलुष जनम व्याहरन्ति, अर्थात यहाँ से सभी क्या बोलते हैं, शैलूष जनम, शैलूष का मतलब होता है नट, अभिनेता, जो नाटक करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं, अभिनेताओं को शैलूष बोलते हैं। तो ऐसे शैलूष जनम अर्थात संपूर्ण सभी शैलूष लोगों को यहाँ से व्याहरंती कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको क्या आदेश दे रहे हैं, सभी उनको प्रवर्त्यंताम, है ना, सभी मतलब अभिनेताओं को वो कह रहे हैं कुछ, व्याहरंती कथयंती निर्दिशंती, निर्देश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रवर्त्यंताम अपरिहीयमानम
आतोद्य विन्यासादिका विधय प्रवर्त्यन्ताम, अरे बजाओ जोर जोर से, क्या, अपरिहीयमानम, मतलब कम करके नहीं, बहुत तेज, अपरिहीयमानम माने बहुत तेज आवाज में, क्या, आतोद्य विन्यासादिका, आतोद्य बोलते हैं वाद्य यंत्रों को, है ना, आतोद्य विन्यासादिका अर्थात वाद्य यंत्रों के जो विन्यास हैं, विन्यास करने की जो विधियां हैं, इन विधियों के प्रति प्रवर्त्यंताम, है ना, प्रवर्त्यंताम लोट लकार बहु प्रथम पुरुष बहुवचन, अर्थात अर्थात आपके पास जो भी वाद्य यंत्र आदि हैं उन सबको तेज 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 रूप में बढ़ाइए, मतलब बजाइएगा, जितना अच्छा बजा सकते हैं इनको बजाइएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? प्रवेश काल किल, अरे ये तो प्रवेश का समय है अभी यहाँ पर, किल किसका, तत्र भगवत, भगवान का, किनका प्रवेश काल है यहाँ पर, तो कहते हैं तत्र भगवत, यहाँ भगवत अथवा तत्र भवतः भी हो सकता है, तत्र भवतः सम्माननीय पाराशर्य नारद तुम्बुरु जामदग्न प्रभृतिभिर मुनि वृंदारकैर अनुगम्यमानस्य भरत भरत कुल, हाँ भरतुनि भरत कुल हित काम्यया स्वयं प्रतिपन्नदोत्यस्य देवकी सुनोः चक्रपाणेः प्रवेश काल, देवकी सुनोः प्रवेश काल, ठीक हुआ। देवकी पुत्र कौन थे, भगवान कृष्ण, देवकी सूनोः भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश काल हो रहा है, आप सब लोग जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाओ, ऐसा विदुर की आज्ञा है, ऐसा ये पुरुष सब लोग कह रहे हैं। कैसे हैं, किनके साथ आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, पाराशर्य नारद तुम्बुरु जामदग्नि आदि मुनि वृंदारकई, ये सब मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, ऐसे मुनि वृंदारकई अनुगम्यमान, इन सभी मुनि वृंदारों को के साथ आने आ रहे हैं, और भरत कुल हित काम्यया, कहीं ना कहीं हमारे इस भरत कुल की, इस कुरुवंश की, है ना, इस पूरे हस्तिनापुर की हित की कामना लेकर के, स्वयं प्रतिपन्न दोत्यस्य, कि कहीं ना कहीं इस भरत कुल के सभी लोगों का हित हो, इसलिए उस हित की कामना करने के लिए स्वयं दौत्य कर्म करके, खुद दूत बन करके, देवकी सूनोः देवकी पुत्र चक्रपाणे हैं, जिसके पाणी में, जिसके हाथ में चक्र है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश काल है। कहा, दुर्योधन शिविरम प्रति प्रस्थातु कामस्य, और एक और विशेषण, जो कि दुर्योधन के शिविर में, शिविर की ओर जा रहे हैं, दुर्योधन के शिविर की ओर जा रहे भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश काल, ये प्रवेश का समय है, इसलिए जितनी जोर जोर से वाद्य यंत्र बजा सकते हैं आप लोग बजाएं। हुआ क्या, यहाँ पर नेपथ्य से आवाज आती है, कोई नेपथ्य से बोलता है कि अरे भाई बजाओ बजाओ, विदुर की आज्ञा है कि किनको कहते हैं, सभी जितने भी शैलुष अभिनेता लोग, अरे भाई बजाओ बजाओ, तुम लोग खड़े क्यों, है ना, दुर्योधन के शिविर की ओर भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, दुर्योधन शिविरम प्रति प्रस्थातु कामस्य देवकी सूनोः प्रवेश काल, उनका यह प्रवेश काल है, तो जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाओ बजाओ, इस तरह से आदेश मतलब नेपथ्य से बोला जा रहा है। सूत्रधार, है ना, सूत्रधार जो है वो आकर्ण्य, ध्यान से सुनते हैं, सानंदम, और बड़े खुश होकर के, अहो नुखलु भो, अरे वाह, भगवता सकल जगत प्रभव स्थिति निरोध प्रभ विष्णुना, विष्णुना आद्यानुग्रहितमिदं सकलम राजचक्रम अनयोः कुरु पांडव राजपुत्रयोः आहव कल्पांतानल प्रशम हेतुना स्वयं संधिकारिणा कंसारिणा दूतेन। क्या कह रहे हैं, अहो नु खलु, अरे खुश हो गए। इधर सूत्रधार जो है, मंच पर केवल सूत्रधार है, ऐसे कान लगा के सुनते कि क्या आवाज आई,
तो ऊपर जो बोला वो पूरा उन्होंने सुन लिया, है ना। आकर्ण्य सुन करके सानंद, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, ओह नुखलू, अरे क्या बात है, भगवता कंसारिणा, है ना, भगवता कंसारी, कंसारी कौन, कंस के शत्रु, कौन, कृष्ण, है ना, कंसारिणा दूतेना, कंसारी भगवान जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण जो दूत बन करके आए थे, उन्होंने आद्यानुग्रहितम इदम, इन्होंने अपनी ओर से पहल की, अपनी ओर से पहल की, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी ओर से पहल की, किसके लिए, तो बताते हैं कि सकलम राजचक्रम अनयोः कुरु पांडव राजपुत्रयोः, इन कुरु माने कौरव और पांडव, इन दोनों राजपुत्रों के बीच में आहव, आहव माने होता युद्ध, आहव कल्पांतानल, कल्पांतानल, कल्प के अंत में होने वाली आग, भयंकर आग, तो युद्ध का रूपक क्या दिया, आहव कल्पांतानल, युद्ध रूपी भयंकर अग्नि को प्रशमन हेतुना, उसको शांत करने के लिए स्वयं खुद भगवान श्री कृष्ण संधिकारिणा, जो संधि करने के लिए आए हैं, ऐसे उनके द्वारा आद्यानुग्रहितम, आगे आकर के ये ग्रहण किया गया है, दौत्य कार्य जो है वो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया, चलो हटो मैं जाता हूं स्वयं दुर्योधन के पास एक शांति का प्रस्ताव लेकर के, अभी भी अगर ये युद्ध रुक सकता है तो रोकिएगा, अन्यथा बहुत अहित होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण शायद लग रहा है कि वे दुर्योधन के शिविर के प्रति जा रहे हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, सब लोग हस्तिनापुर से बाहर आ चुके हैं, है ना, सब लोग तंबुओं में खड़े हैं और सब अपने अपने शिविरों में हैं, दुर्योधन के शिविर के प्रति भगवान श्री कृष्ण स्वयं, है ना, जा रहे हैं। कैसे हैं, एक विशेषण यहाँ पर और है भगवता का, सकल जगत प्रभव स्थिति निरोध प्रभविष्णुना, जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण स्वयं ही सकल जगत, संपूर्ण संसार के, प्रभव माने उत्पत्ति, स्थिति माने उसको बनाए रखने में, निरोध उसको नाश करने में जो समर्थ है, ऐसे विष्णुना, भगवान विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अद्यानुग्रहितमिदम, है ना, उन्होंने आगे आकर के इस विषय को ग्रहण किया है। निश्चित रूप से सकलम राजचक्रम, पूरा राजचक्र जो है, पूरा राजतंत्र जो है वो इस कुरु पांडव राजपुत्रों, इस कौरव और पांडवों राजपुत्रों के युद्ध रूपी भयंकर अग्नि से जल रहा है, इसको शांत करने के लिए, संधि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दूत का रूप धारण करके आगे आकर के मतलब आगे आए, उन्होंने ऐसी पहल की है, ऐसे सूत्रधार दर्शकों को बताए। तत्किमिति पारिपार्श्विक, तो फिर बताओ भाई, पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक इत्युक्ते सूत्रधारस्य सहायक, तो फिर बताओ पारिपार्श्विक, नारंभसि कुशीलवैः सह संगीतकम, कुशीलव, कुशीलव का मतलब भी अभिनेता होता है ना, कुशीलव, है ना, शैलुष, नट, ये सब पर्यायवाची शब्द है। नारंभयसि, आरंभ नहीं कर रहे हो, कुशीलवैः सह, कुशीलवों के साथ, अर्थात मतलब इस कार्य में जो निपुण है अभिनेताओं के साथ, संगीतकम, नृत्य वाद्य और गान, जिसमें तीनों चीज होती है, ऐसे संगीत को अभी तक तुम प्रारंभ नहीं कर रहे हो, बताओ जल्दी से, अभी तक तुमने कुछ प्रारंभ नहीं किया, कब करोगे, ऐसे। प्रविश्य, अब प्रवेश करता है, अभी तक सूत्रधार अकेला था, उसने ऐसे ही आवाज लग, अरे पारिभाषिका, क्या कर रहे हो, अभी तक तुम कोई संगीत आदि वाद्य यंत्र को प्रारंभ नहीं कर रहे हो अभी तक, इस तरह से वो पूछता है। इतने में प्रविश्य, पारिभाषिक प्रवेश करता है और क्या कहता है, भवतु आरंभयामि, प्रारंभ करता हूं, किंतु कम समयम आश्रित्य गीयताम, किस समय का आश्रय लेकर के गाया जाए, मैं किस टॉपिक पर गाऊं, है ना, मुझे संगीत गाना है, जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाने हैं, तो कम समयम आश्रित्य, किस समय का आश्रय लेकर के गीयताम, गाया जाए, है ना,
6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, उनमें से किस ऋतु का, समय का मतलब यहाँ पर ऋतु, किस ऋतु का आश्रय लेकर के गाना गाया जाए। आपने देखा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में ग्रीष्म ऋतु का आधार लेकर के गाया जाता है। देखिए यहाँ पर कौन सी ऋतु का आधार लेकर के गाया जाता है। सूत्रधार, ननु अमुमेव तावत, है ना, अमुम एव शरद समयम, इस शरद ऋतु का आश्रय लेकर के संगीत कम प्रवर्त्यंता, इस संगीत के प्रति प्रवर्तित हो जाइएगा। अमुमेव शरद समयम, शरद काल, ओहो ये शरद ऋतु चल रही है साहब, इस शरद ऋतु का आधार लेकर के चालू हो जाओ, गीत गाओ इस शरद ऋतु को ध्यान में रख करके। संगीतकम प्रवर्त्यताम, संगीत प्रवर्तित करो, ऐसे इन्होंने कहा। ननु तो अब कैसी है शरद ऋतु, उसका विशेषण यहाँ पर बता रहे। तावत चंद्र आतप नक्षत्र गृह क्रौंच हंस सप्तच्छद कुमुद पुंडरीक काशकुसुम पराग धवलित गगनम, गगन दिग्मंडलम। देखो ऐसा दिग्मंडल है, देखो जहां पर अब देखो कैसी शरद ऋतु कैसी होती है, जहां पर ये सब दिखाई देते हैं। शरद ऋतु में इन सब का सद्भाव होता है, चंद्रमा भी होता है, थोड़ा बहुत आतप भी होता है ना, चंद्रातप, चंद्र का आतप, शीत मतलब ठंडा आतप होता है, नक्षत्र, बहुत सारे तारे भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, क्रौंच पक्षी भी दिखाई देते हैं, हंस भी दिखाई देते हैं, सप्तच्छद नाम का वृक्ष भी पल्लवित होता है, कुमुद पुष्प भी होते हैं यहाँ पर, पुंडरीक भी होते हैं, कमल भी होते हैं, काश कुसुम, है ना, काश पुष्प होता है, वो भी होता है। उस काश कुसुम पराग, काश पुष्प सफेद कलर का होता है, काश कुसुम पराग धवलित, काश कुसुम के पराग से धवलित हो गया, पूरा श्वेत श्वेत हो गया, सफेद सफेद हो गया, गगन दिक्मंडलम, है ना, इस शरद ऋतु में गगन दिक्मंडलम, आकाश के दिग्मंडल जो हैं वो काश कुसुम राग धवलितम, धवलित हो चुका है। और जलाशय कैसे हो गए, स्वादु जल जलाशयम, बहुत मधुर जल से युक्त जलाशय। अब शरद ऋतु में जलाशयों को देखो, ऊपर से तो नीचे बिल्कुल तल साफ नजर आए, ऐसे जलाशय, पानी भी बिल्कुल साफ हो जाता है। बारिश में पानी गंदा, तालाब बहुत गंदे हो जाते हैं, सरोवर या लेक्स जितनी भी होती है वो सब गंदी हो जाती है, लेकिन शरद ऋतु में सब साफ हो जाते हैं, तालाब आदि बिल्कुल स्वादु जल जलाशयम, है ना, सब जगह आप अलंकारों का भी सौंदर्य देख पा रहे होंगे। स्वादु जल जलाशयम, स्वादु जल से युक्त जलाशय भी हो चुके हैं। ऐसे शरद समय आश्रित्य संगीतकम प्रवृत्यताम, ऐसे अच्छे शरद काल, शरद ऋतु के समय को, ऋतु को ध्यान में रखते हुए संगीत का प्रवर्तन करें। क्योंकि तथा ही अस्याम शरदि, क्योंकि इसी शरद ऋतु में क्या होती है, एक विशेषता बताते हैं आपको। क्या, सत्पक्षा मधुरगिरः, सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदुद्धतारंभाः निपतन्ति धातराष्ट्राः कालवशान् मेदनी पृष्ठे। सुंदर सा देखो, ये शरद ऋतु की एक और विशेषता यहाँ पर सूत्रधार जो है वो पारिभाषिक को बताते कि देखो शरद ऋतु का समय बहुत अच्छा होता है, उसको आश्रित लेकर के तुम अच्छा सा कोई गीत गाओ। एक शरद ऋतु की और विशेषता मैं तुमको यहाँ बताना चाहता हूँ। क्या, धार्तराष्ट्राः निपतन्ति, है ना, धार्तराष्ट्राः निपतन्ति, धार्तराष्ट्र बोलते हैं जहां धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि को भी कहा, जहां धृतराष्ट्र कहा जाता है, धार्तराष्ट्र कहा जाता है, वैसे ही धृतराष्ट्रे सुराष्ट्र देशे भवाः इति धार्तराष्ट्र, अर्थात अच्छे स्थान पर जो उत्पन्न हुए हैं, अच्छे राष्ट्र में, जैसे मानसरोवर आदि, हिमालय आदि क्षेत्र पर जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे हंसों को भी धार्तराष्ट्राः कहा जाता है। समझ में आया क्या व्युत्पत्ति होगी? तो इसकी व्युत्पत्ति धृतराष्ट्रे अर्थात सुराष्ट्र देशे, जैसे मानसरोवर के आसपास,
है ना, हरिद्वार के आसपास या और ऊपर चलते हैं, है ना, जम्मू कश्मीर के आसपास, ऐसे स्थान पर जो भवाह उत्पन्न हुए हैं उसे हम धार्तराष्ट्राः कहते हैं। अर्थात हंसों को, ऐसे स्थान पर उत्पन्न हुए हंसों को धार्तराष्ट्राः कहते हैं। तो ये शरद ऋतु का एक ऐसा समय होता है, धार्तराष्ट्राः निपतन्ति, हमारे इस भारत में, हमारे इस उत्तर भारत की तरफ कैलाश मानसरोवर से सभी हंस भी इस तरफ आते हैं, यहाँ आते हैं एक एक करके। कैसे कैसे होते हैं वे हंस, उसकी विशेषता बता रहे। सत्पक्षाः, जिनके पक्ष अर्थात जिनके पंख बहुत अच्छे हैं। मधुरगिराः, जिनकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है। प्रसादिताशाः, और जिनसे आशा माने दिशाएं भी बहुत सुंदर लगने लग जाती हैं। मदोद्धारंभाः, और मद से बहुत क्रियाशील होते हैं, अत्यंत उद्धत होते हैं। मद से उद्धत आरंभ, अर्थात अत्यंत तेज अथवा मद होने की वजह से कार्य करने में जो तीव्र गामी होते हैं, ऐसे धार्तराष्ट्राः कालवशात, इस शरद ऋतु काल के वश से मेदनी पृष्ठे, इस पृथ्वी पर, है ना, इस यहाँ पर इस धरती पर जो है वे निपतंती, अर्थात गिर रहे हैं, आते हैं, धीरे धीरे करके ये सब आ रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ भी यहाँ पर निकल करके आता है। क्या कहते हैं? सतपक्ष, यहाँ धातराष्ट्र का मतलब धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्रस्य दूसरी विपक्षा धृतराष्ट्र, धातराष्ट्र का अर्थ क्या हुआ? धृतराष्ट्रस्य अपत्यानि पुमांस धातराष्ट्राः, धृतराष्ट्र की जो संतान दुर्योधन आदि उनको भी धातराष्ट्र कहते हैं। उस अर्थ में भी यहाँ पर अर्थ निकलेगा। तो क्या क्या अर्थ निकलेंगे? सत्पक्षाः, अर्थात अच्छे अच्छे सेना अथवा सहायक पक्ष जिनके हैं, ऐसे मधुर गिराः, और सब लोगों से अच्छा मधुर मधुर वाणी बोलने वाले हैं। और प्रसादिताशाः, सभी दिशाओं को अपने वश में करने वाले हैं, चारों तरफ अपने लोगों को अपने वश में करने वाले हैं। और मदोद्धतारंभाः, मद माने अभिमान, गर्व, इससे मदयुक्त गर्वयुक्त, आरंभ माने कार्यों को करने वाले हैं। और कालवशात मेदनी पृष्ठे, और कहते हैं कि काल के वश, मृत्यु के वश होने से धार्तराष्ट्राः, ये दुर्योधन आदि जितने भी धृतराष्ट्र पुत्र हैं वे निपतंती, कुत्र? मेदनी पृष्ठे है, अर्थात धृतराष्ट्र पुत्र जितने भी हैं वो धीरे करके एक एक करके धड़ाधड़ निपतंती, जमीन पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा अर्थ जैसे ही सुना पारिभाषिक ने तो तुरंत आकर के कहने लगता है पारिभाषिक, ससभ्रमम, घबरा करके, भाव शांतम पापम प्रतिहतम अमंगलम, अरे शांत पाप शांत। अब शुरू में अपन ऐसी बात नहीं बोले, अमंगलम प्रतिहतम, अमंगल का नाश हो, अमंगल का नाश हो, शांत हो पाप, ऐसा वो घबरा करके बोला। सूत्रधार सवैलक्ष्य स्मितम, लज्जा के साथ और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। अचानक उसने रोक दिया ना, शांतम पापम, अरे क्या बोल दिया आपने, क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे तो एकदम वो सबका गया कि क्या बात है, तो थोड़ा लज्जित, थोड़ा स्मित के साथ। मारीश, मारीश का मतलब भी आर्य, हे आर्य। शरत समय वर्णनाशंसया हंसाः धार्तराष्ट्राः इति व्यपदिश्यन्ति। शरत समय का वर्णन की आशंसा से मैंने हंस, धार्तराष्ट्र हंसों का यहाँ पर कथन किया है। तत्किम शांत पापम किम प्रतिहतम अमंगलम, तो फिर तुम ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, शांतम पापम प्रतिहतम अमंगलम, ऐसी बात क्यों बोली तुमने? क्योंकि यहाँ पर सूत्रधार ने प्रथम पक्ष को ध्यान में रखते हुए बोला था। यहाँ दूसरा अर्थ पारिभाषिक ने यहाँ पर दूसरे अर्थ को लेकर के यहाँ अर्थ किया, इसलिए उसने शांत पाप इत्यादि बोला। पारिभाषिक का न खलु, न जाने, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्यों रोका आपको, है ना, न जाने, मैं नहीं जानता हूं कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा। किंतु
अमंगलाशंसया अस्य वो वचनस्य यत् सत्यम कंपितमिव मे हृदय, किंतु अमंगल की आशा से अस्य वचनस्य, इस वचन से, इस वचनों के पीछे जो सत्यता छिपी हुई है, या जो दूसरा अर्थ आया है, उससे कंपितमिव मे हृदय, मेरा हृदय कांप गया अचानक कि ऐसा क्या होने वाला है। अर्थात एक एक कर, ये एक तरह से भावी सूचना कवि ने यहाँ पर इसके माध्यम से दी है कि इसका अंत जो है वो धृतराष्ट्र पुत्रों के नाश से इस नाटक का अंत हो। सूत्रधार मारिश ननु सर्वमेव इदानीं प्रतिहतम अमंगलम स्वयं प्रतिपन्न दौत्येन संधिकारिणा कंसारिणा। भाई क्या कहें, सर्वमेव इदानीं, सब प्रकार का जो अमंगल है वो नष्ट हो गया, क्योंकि स्वयं भगवान कंसारी जो संधि करने के लिए, दौत्य कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, तो निश्चित रूप से सभी जो अमंगल है वो अपने आप समाप्त हो ही गया। क्यों? निर्वाण वैर दहना प्रशमादरीणाम नंदन्तु पाण्डुतनया सह माधवेन रक्त प्रसादित भुवक्षत विग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु गुरुराज सुता सभृत्या। फिर से सूत्रधार ने दो अर्थों में बोला। क्या बोला? बस जल्दी बस यहां समाप्त करेंगे, इसके बाद एक श्लोक और है, खत्म। निर्वाण वैर दहना प्रशमादरीणाम, अरीणाम प्रशमात, शत्रुओं के नाश हो जाने से, निर्वाण वैर दहना, है ना, दहन माने आग, निर्वाण माने समाप्त हो जाएगी, वैर दहना निर्वाण, अर्थात शत्रु रूपी आग जिनके शांत हो चुकी है, ऐसे पांडुतनया, पांडुपुत्र जो है वो माधवेन सह नंदन्तु, भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद को प्राप्त करें। अरीणाम प्रशमात निर्वाण वैर दहना पांडुतनया माधवेन सह नंदन्तु, शत्रुओं का नाश हो जाने की वजह से वैर दहना, निर्वाण वैर दहना, अर्थात शत्रुता रूपी आग जिनकी शांत हो चुकी है, ऐसे सभी पांडु पुत्र माधव भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद के साथ रहें। क्योंकि अब यहाँ पर संधि कार्य करने के लिए गए, मुझे विश्वास है संधि हो जाएगी तो सब पांडुपुत्र भी आनंद के साथ रहेंगे, और रक्त प्रसादित भुवः क्षत विग्रहाश्च, और जिनके राग से, यह जिनके अनुराग से सुशोभित हो रही है संपूर्ण पृथ्वी मंडल, क्षत विग्रहाश्च, और विग्रह माने लड़ाई झगड़ाई जिन्होंने क्षत माने नष्ट कर दी है, ऐसे कुरुराज सुताः, ऐसे कौरव पुत्र भी सभृत्याः, अपने नौकर चाकर आदि के साथ, स्वस्थाः भवन्तु, वे भी कुशल रहें, स्वस्थ रहें। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो लेकर के संधि कार्य लेकर के गए, और अगर ये संधि कार्य हो गया तो पांडुतनयाः नंदन्तु गुरुराज सुताः स्वस्थाः भवन्तु, ऐसी बात यहाँ पर कही। उसके बाद नेपथ्य से साधिक्षेपम, ये आ गया हमारा प्रस्तावना, नेपथ्य है ना, प्रस्तावना समाप्त हो रही है और नाटक प्रारंभ हो रहा है। नेपथ्य से साधिक्षेपम, बड़े बल के साथ प्रवेश हो रहा। वाह, दुरात्मन, कौन ऐसा दुरात्मा है? वृथा मंगल पाठ का, व्यर्थ की मंगल पाठ करने वाले, शैलुषापसद, देखो कितनी बड़ी गाली दी है, शैलुषापसद, अपसद माने होता है नीच, शैलुष माने होता है नट, हे नीच नट, दुरात्मा, वृथा मंगल पाठक, है ना, ये सब संबोधन, व्यर्थ के मंगल अमंगल सॉरी वृथा अमंगल पाठ का, अमंगल पाठ करने वाले, नीच नट दुरात्मन, ऐसा कहते हुए भीमसेन का प्रवेश यहाँ पर होता है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक, लाक्षागृहान विषान्न सभा प्रवेशै प्राणेषु वित्त निचयेषु च न प्रहृत्य आकृष्य पांडव वधू परिधान केशान्
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धृतराष्ट्राः। मयि जीवति, मेरे जीते जी, धृतराष्ट्राः, दुर्योधन आदि पुत्र जो है, दुर्योधन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि जो है वो स्वस्था भवन्ति, स्वस्थ हो सकते हैं। कथम अपि न, कैसे भी नहीं, कैसे हो सकते हैं मेरे जीते जी। आपने पढ़ा होगा कि जो इस तरह से कहा जाता ना कि शब्द भूल गया मैं, कि मेरे जीते जी वे स्वस्थ हो जाएं, कदापि नहीं, कभी भी संभव नहीं हो सकता, वे कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। कौन, कैसे? धृतराष्ट्र, कैसे? धृतराष्ट्र पुत्र लाक्षागृहानल, जिन्होंने हमारे लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था और हम पांचों भाइयों को अपनी माता के साथ लाक्षागृह में जलाने की जिन्होंने प्लानिंग की थी, वे ये धृतराष्ट्र पुत्र। विषान्न, बचपन में मुझे विष दे करके जिन्होंने नदी में, समुद्र में फेंक दिया था। आपको पता होगा भीमसेन को जहर भरी, है ना, जहर से युक्त खीर खिलाई थी दुर्योधन ने बचपन में, जब ये छोटे थे, और उसको खिला करके और बांध करके उसको समुद्र में डाल दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि समुद्र के सभी सर्प, नागराज आदि ने जैसे उसको डसा, तो डसने से जो विष था भीम के अंदर वो सब सर्पों में चला गया, तो सर्प बेचारे मर गए और वो स्वस्थ, सब विष निकल गया, डस लिया गया, तो स्वस्थ होकर के फिर वहां पाताल के ही नागराज से मिलना हुआ और उनसे पूरी बात हुई, तो पता चला, तो उनको और कई हाथियों का बल दे करके उस भीमसेन को भेजा था। तो ये, पर ये तो बदला तो है, गलत बात तो है। मैं उस दुर्योधन को स्वस्थ होने की बात करते हूँ जिन्होंने बचपन में मुझे विषान्न खिलाया था, विष से युक्त खीर खिलाई थी। सभा प्रवेशैहि प्राणेषु वित्त निचयेषु च नः प्रहृत्य, और जिन्होंने सभा प्रवेशों के द्वारा, 2 बार सभा प्रवेश हुआ था, द्यूत क्रीड़ा 2 बार हुई थी। एक बार द्यूत क्रीड़ा हुई थी तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को भी हार चुके थे, लेकिन इतना बड़ा अमंगल नहीं ठीक हो सकता है, अच्छी बात नहीं थी। इस बात को लेकर के जब द्रौपदी ने खूब बोला सभा में, तो धृतराष्ट्र के कहने पर सब जितनी भी शर्तें थी वो सब माफ कर दी गई, धृतराष्ट्र के द्वारा सब हटा दी गई गांधारी के कहने पर। फिर बाद में फिर से दुर्योधन, शकुनी आदि बैठ करके फिर से राजा युधिष्ठिर को बुलाते हैं, फिर से बैठते हैं, तब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो ऐसे सभा प्रवेश ही प्राणेशु, हमारे प्राणों पर, वित्त निचयेशु, और हमारे संपूर्ण वित्त संग्रह पर, धन संग्रह पर हमारा प्रहृत्य, प्रहार करके, और पांडव वधु परिधान केशान, पांडव वधु द्रौपदी के परिधान माने वस्त्रों को, केशान, केशों को, आकृष्य, खींच करके, जिन्होंने खींचा था, ऐसे सब खींचने के बाद, है ना, ऐसे सब मेरे प्राणों पर, हमारे वित्त संग्रह पर प्रहार करने के बावजूद भी धातराष्ट्राः स्वस्था भवन्ति मयि जीवति, मेरे जीते जी वे स्वस्थ रहे, संभव ही नहीं, वे कभी भी कदापि स्वस्थ नहीं रह सकते, ऐसा कहकर, क्योंकि भीमसेन ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली हुई है, इसलिए उनको कहते हैं। सूत्रधार पारिपार्श्विका आकर्णयत, दोनों सुनते, सूत्रधार और पारिपार्श्विक दोनों सुनते, और सुनते ही पारिपार्श्विक भाव, कुत एतत्, अरे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, हम तो आपस में बात करे तो अचानक ये कौन आ गए, ऐसे। तो सूत्रधार कहते हैं पृष्ठ तो विलोक्य, पीछे की ओर देख करके, अये एष खलु वासुदेव गमनात् कुरुसंधानम अमृष्यमाणः पृथु ललाट तट घटित विकट कीनाशतोरण त्रिशूलायमान भीषण भ्रकुटीरापीबन्निव नः सर्वान् दृष्टिपातेन सह देवेनानुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेनः इत एवाभिवर्तते, है ना, क्रुद्ध भीमसेन जो है वो इधर की ओर ही आ रहे हैं, किस लिए, अये एष खलु वासुदेव गमना, जैसे ही भीमसेन को पता चला कि वासुदेव श्री कृष्ण संधि के लिए गए हुए, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम संधि के लिए गए हो, गलत बात, कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा,
मैंने जो द्रौपदी को ये कह रखा है कि दुशासन की छाती का लहू और दुर्योधन की जंघा की लहू निकाल करके तुम्हारे केश का संहार करूंगा, ये सब कैसे होगा अगर संधि हो जाएगी तो। इसलिए वासुदेव गमना, है ना, वासुदेव के भगवान श्री कृष्ण के जाने से कुरुसंधानम अमृष्यमाण, है ना, कौरवों के प्रति जो संधि है उसको नहीं सहन करने वाले पृथु ललाट तट, विस्तृत ललाट जिनका है, ललाट तट ऐसे घटित विकट कीनाश तोरण त्रिशूलायमान, है ना, ऐसे जो भ्रकुटी होती है वो ऐसे लग रही है मानो कीनाश अर्थात यमराज के तोरण के समान, त्रिशूलायमान, त्रिशूल के समान दिखाई देने वाली भीषण भ्रकुटी रफी, भ्रकुटी अर्थात भयंकर जिनकी भ्रकुटी तनी हुई है, ऐसे भीमसेन आपीबन्निव सर्वान दृष्टिपातेन, मानो अपनी दृष्टिपात से ही सबको पी जाएंगे, ऐसे सहदेवेन अनुगम्यमाना, सहदेव के साथ आते हुए क्रुद्धो भीमसेन, अत्यंत क्रोधित भीमसेन मानो इतएव आभिवर्तते, है ना, इस इधर की ओर ही आ रहे हैं। तन नयुक्तम अस्य पुरतः स्थातुम, इसलिए इनके सामने हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम अन्यत्र गच्छावा, चलो 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 अपन कहीं और चले जाते हैं। इस तरह से सूत्रधार और पारिभाषिक इधर से निकल जाते हैं और उधर से भीमसेन का आगमन यहाँ मंच पर होता है। इति निष्क्रांतो, पारिपार्श्विक और सूत्रधार चले जाते हैं और प्रस्तावना यहाँ पर आज हमारी समाप्त हो जाती है। अब प्रस्तावना के बाद नाटक जो है वेणी संहार, वो कल से हम अगली कक्षा से प्रारंभ करेंगे। अद्य तावदेव इत्युक्त्वा विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।